हेलो मेरे दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आप उसे ज़रूर सुनिएगा यदि आप अपने माँ से बेहद प्यार करते हैं। एक ऑथर ने कहानी लिखी और उसमें लिखते हैं कि मैं अपनी माँ से बेहद नफरत करता था। मुझे मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि मेरी माँ एक आँख वाली थी। जब मेरे माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे तो मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपनी मम्मी को मना कर दिया कि प्लीज़ मम्मी मुझे मेरे स्कूल छोड़ने मत जाया कीजिए और हो सके तो आप मुझसे दूर रहा कीजिए। जब भी फैमिली फंक्शन होता कोई, जब भी दोस्तों का बर्थडे पार्टी होता तो मैं अपनी मम्मी को लेकर नहीं जाता था क्योंकि मुझे मिर्गिमेंट फील होती थी। मुझे मिर्गिमेंट लगता था कि मेरी माँ एक आँख वाली है। जल्दी जल्दी में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की और मैं इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके नौकरी करने लगा और मैं वहाँ अपनी लाइफ सेट कर लिया। मैं अपने फैमिली वाइफ बच्चे के साथ खुश थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक मेरे घर के डोरबेल बजते हैं और मेरे बच्चे जाके खोलते हैं तो वहाँ एक महिला की मजाक उड़ाते हैं। जब मेरे गेट पर जाके देखते हैं तो देखते हैं मेरी वही एक आँख वाली माँ थी जिसका मेरे बच्चे ने मजाक उड़ा रहे थे। मैंने जाके कहा, क्या मम्मी आप यहाँ तक पीछा करते करते आ गए हैं, अब तो मेरा पीछा करने छोड़ दीजिए। तो उस ऑथर की मम्मी ने कहते हैं, सॉरी बेटा, शायद मैं गलत पते पे आ गया हूँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके अपने बेटे को देखूं, मैं अपने बेटे की फैमिली को देखूं, लेकिन शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूं, सॉरी। उसकी मम्मी चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वही शहर से जहां वो पढ़ते थे उस स्कूल से रीयूनियन का एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि स्कूल में रीयूनियन हो रहा है तो आपको आना है। और रीयूनियन में अपने शहर पहुँच जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सारे दोस्त उसके आए हुए रहते हैं, सबकी मम्मी होती है वहाँ, लेकिन इसकी मम्मी वहाँ नहीं होती है। पता नहीं शायद उसे क्यों लगा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, पुराने घर जाना चाहिए और मुझे मेरी मम्मी से जाके मिलना चाहिए। और वो अपने पुराने घर जाते हैं, अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं। लेकिन जो ही वहाँ पहुँचते हैं, जो ही ऑथर वहाँ पहुँचते हैं, उसने देखता है कि वहाँ घर बंद था। आस पड़ोस से पूछते हैं तो उसे पता चलता है कि वो नहीं रही। आस पड़ोस वाले ही बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी अब नहीं रही, वो मर चुकी है, उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसने जाते जाते हुए एक लेटर दिया है और उसने कहा था कि यदि कोई मुझे ढूंढने आए तो आप उसे दे दीजिएगा। तो उस लेटर को ऑथर को दे देता है। ऑथर जो ही लेटर खोलता है उसमें पढ़ता है कि बेटा, मुझे पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था कि तुम रीयूनियन में ज़रूर आओगे और तुम मुझे भी ढूंढने आओगे। मेरा भी बहुत मन था कि मैं रीयूनियन में जाऊं, मैं तुमसे जाके मिलूं, लेकिन मैं इतना बीमार था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे पता है। इसलिए मैं लेटर तुमको देता हूं। बेटा, हमेशा तुम्हें मेरे से दिक्कत हुई है, हमेशा तुम्हें मेरे से नफरत हुई है क्योंकि मेरी एक आँख थी। लेकिन बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी एक आँख क्यों है। जब तुम छोटा था तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँख चली गई थी और उसी समय मैंने अपनी एक आँख तुमको डोनेट कर दिया था। ऑथर जो ही कहानी उस लेटर को पढ़ता है, उसकी आंखें भर आती हैं, उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता। दोस्तों, एक कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें भर आई, मेरी आंखें नम हो गई और मेरे जहन में बस एक ही बात चल रही थी कि हम लाइफ में हम सब सिक्के के बस एक पहलू को देखते हैं, हम दूसरे पहलू की ओर जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारे साथ जो है, हमारी सिचुएशन जो है, हमारी लाइफ में जो है, उस पहलू की ओर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, हो सके तो आप खुशियाँ बांटिए, हो सके तो आप मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। आप अपने माँ से बेहद प्यार कीजिए, आप अपने माँ का सम्मान कीजिए। मैं जग्गू स्टोरी से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान सबके पास होता है। हो सके तो आप खुशियाँ बांटिए, हो सके तो आप मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। आप अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए और याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप जग्गू स्टोरी सुन रहे हैं। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। थैंक यू।